हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नेवर बी डिफीटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ फिर से नई जानकारी शेयर करने आ गई हूँ। जैसे कि नेवर बी डिफीटेड चैनल का मतलब होता है कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा ग्रो करते रहना। और हमेशा ग्रो करने के लिए हमें अपने माइंड को भी ग्रो कराना पड़ेगा। हम अगर अपने माइंड को ग्रो कराएंगे तभी हम लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग करता है। अगर हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता तो हमारी बॉडी इधर उधर भागती, क्या उसे कुछ हो पाता? क्या वो अपने आप को कंट्रोल कर पाती? नहीं। हमारा दिमाग हमारी हर एक सेकंड की वाइब्रेशंस को, हर एक सेकंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या खाना है, सब हमारे दिमाग से रिलेटेड है। और हमें जो ओसीडी की बीमारी हुई है ये भी दिमाग से ही रिलेटेड है। ये ऐसे ही नहीं हो गई, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में दो तरह का सेरोटोनिन, एक होता है सेरोटोनिन सेरोटोनिन एसिड होता है, एक और डोपामाइन। ये हमारे दिमाग में रिलीज़ होना कम हो जाते हैं, तब हमें सारे स्ट्रेस और सारी बीमारियां गिरती हैं। जैसे कि हमें पढ़ाई का स्ट्रेस है, अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे दिमाग से सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं होगा। और जब रिलीज़ नहीं होगा, कोई चीज़ लंबे समय तक अगर बंद रहती है तो वो बंद ही हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले जो आदि मानव थे उनके पूंछ थी, लेकिन आदि मानव की ही गुड जनरेशन हम लोग हैं। डेवलपमेंट यानी कि ट्रांसफॉर्म करके हम लोग जनरेट, मतलब हम लोग हो गए हैं। और जैसे कि आदि मानव ने अपनी पूँछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था तो उसकी पूँछ गायब हो गई। आज भी अगर हमारा जैसे कि पोस्टमार्टम वगैरह या कुछ भी किया जाता है तो हमें पता होता है कि हमारी जो पूँछ होती है, लेकिन उसका हमारा यूज़ नहीं था तो गायब हो गई। तो लंबे समय तक जब हम किसी चीज़ का डिप्रेशन को झेलते रहते हैं तो वो क्या होता है कि सेरोटोनिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। जब लंबे समय तक सेरोटोनिन रिलीज़ होना बंद हो जाता है तभी हमें जाके स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारियाँ, ये जो होता है ये जो बीमारी जो होती है ओसीडी की, ये सारी बीमारियाँ होती हैं। ये सारा ही हमारे दिमाग से होता है कि दिमाग को अगर हम केवल रोटी 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 खाने को देंगे तो हमारा चावल खाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। अगर हम काफ़ी टाइम तक उसको चावल नहीं देंगे तो फिर चावल खाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। फिर चावल जो हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी है वो भी नहीं मिल पाएगा। सेम ऐसे ही होता है। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता है कि जिराफ जो होते थे इतने लंबे नहीं होते थे, उनकी गर्दन लंबी हो, लेकिन पेड़ वगैरह बहुत ऊंचे होते थे तो उनकी गर्दन लंबी होने लगी। क्योंकि समय के साथ क्या हुआ कि पेड़ लंबे होने लगे, पत्तियाँ नीचे छोड़ के ऊपर आने लगी, तो जिसकी वजह से ऐसा होने लगा। तो इसकी वजह से दिक्कतें आने लगी हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे जीवन में यूज़ होता है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा, मनी, नेम, फेम, हेल्थ, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम अपनी ओसीडी में भी कर सकते हैं। अगर इसका यूज़ हम अपनी ओसीडी में करेंगे तो हमें डेफिनेटली फ़ायदे होंगे। क्योंकि फ़ायदे इसलिए होंगे क्योंकि आपने तो देखा ही है कि ओसीडी में ऑलमोस्ट चीज़ों से फ़ायदे होते हैं। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट चीज़ों से फ़ायदे तब होंगे जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी और हम इसे फ़ाइट करने में मुश्किलें हो जाएंगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में यूज़ ज़रूर करें।